बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखना है कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स शामिल होती हैं। तो बच्चे, अगर आपने उससे पिछला लेक्चर सुना है तो उसके अंदर हमने ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशन को हमने डिस्कस किया था। अगर आप वो देख लें तो उसके बाद ये वाला समझना टॉपिक ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बेटा, हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कौन कौन से टर्म्स शामिल हैं। जो बच्चे पहली टर्म है वो बताया जा रहा है साइकिल। साइकिल बच्चे किसे कहते हैं? लिखा है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी ड्यूरिंग व्हेन इट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स। बच्चे, इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा हो, तो बच्चे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट होता है तो उसकी मोशन में तीन तरह के पॉइंट आते हैं। एक होता है उसका मेन पोजीशन, एक होता है एक्सट्रीम पॉइंट और दूसरा भी एक्सट्रीम पॉइंट ही होता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जब वो वाइब्रेट होता है तो वो अपने मेन पॉइंट के आगे और पीछे ऐसे मूव करता है, जिसको हमने कहा था कि हम इस तरह की मोशन को बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं और टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। तो बच्चे, साइकिल के अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेन पॉइंट से मूव करके एक्सट्रीम पॉइंट पे जाए, एक्सट्रीम पॉइंट से मूव करके दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे आए और दोबारा से ही अपने इनिशियल पॉइंट यानी कि शुरू वाले पॉइंट पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। बेटा, ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करे, इस पॉइंट पे आए और दोबारा से ओ पे आ जाए, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर वहाँ पे वापस आ तो गया है, तो क्या यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट नहीं होगा? तो बेटा, यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो इस एक्सट्रीम पॉइंट पे भी जाता है और इस एक्सट्रीम पॉइंट पे भी जाता है। तो बच्चे याद रखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो उसके वाइब्रेट होने में जो उसका ट्रैक बन रहा है, जो उसका रास्ता बन रहा है, उस ट्रैक पे आने वाले हर पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट का गुज़रना लाजमी है। उसके बाद अगर वो अपने मेन पोजीशन पे आता है, उसके बाद अगर वो अपनी मेन पोजीशन पे आता है तो तब बच्चे हम कहेंगे कि इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से स्टार्ट होता है, पी पे आता है, पी से ओ से क्यू और दोबारा फिर जब ओ पे आएगा तो हम कहेंगे कि इसका ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट नंबर क्यू से स्टार्ट होता है, वो मूव करता है ओ की तरफ, फिर पी की तरफ, फिर वापस ओ की तरफ और फिर क्यू की तरफ, तो इस तरह भी हम कहेंगे कि ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो बच्चे, यही बताया जा रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है तो उसकी ऑसिलेटरी मोशन में जो उसका ट्रैक बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट अपने उस ट्रैक के हर पॉइंट से गुज़रे और दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाए जहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया था, तो हम कहेंगे बच्चे कि इसका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही सेकंड जो टर्म है वो बच्चे है डिस्प्लेसमेंट। के डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? अच्छा, इसमें बच्चे बताया जा रहा है द सेपरेशन बिटवीन मेन पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑन आइदर ऑन राइट और लेफ्ट ऑफ द मेन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बेटा, इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करता है, अपने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे आता है और फिर ऐसे ही मेन से गुजरता हुआ दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे चला जाता है। तो बच्चे, ये बताया जा रहा है कि मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है, जो सेपरेशन है, यानी कि मेन पोजीशन से लेके, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है और जहाँ तक वो वाइब्रेट कर रहा है, अगर यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही है, अगर कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है
तो इस पॉइंट तक उसकी वाइब्रेशन आ रही है। आप उसको वाइब्रेटिंग पॉइंट भी कह सकते हैं या फिर उसका एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं कि जहाँ तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है मेन पोजीशन से लेके वहाँ तक का जो फासला है उस फासले को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखें द सेपरेशन बिटवीन मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा ये डिस्प्लेसमेंट राइट साइड की तरफ भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट लेफ़्ट साइड की तरफ भी हो सकता है। अच्छा, इसी के साथ डिस्प्लेसमेंट को बच्चे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम मैयर मीटर में करते हैं। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो है एम्पलीट्यूड। इसमें देखते हैं क्या है, लिखा है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब बच्चे इसमें यही बताया जा रहा है, जैसे देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो आपको पता है कि वक्त के साथ साथ उसकी वाइब्रेशन कम होती जाएगी और बाद में वो अपने मेन पॉइंट पे आके रुक जाएगा। इट्स मीन जो पहला साइकिल होगा उस साइकिल में मेन पोजीशन से लेके जो एक्सट्रीम पोजीशन का जो फासला है वो ज़्यादा होगा, लेकिन वक्त के साथ जब ये वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कमी आएगी तो ये फासला भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे बताया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा फासला होगा मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का, यानी कि पहला जो साइकिल होगा उसी में ही सबसे ज़्यादा फासला होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन का, उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला है मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन का, क्योंकि वो फासला बाद में वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा, तो इसलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फासला होता है मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन का उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। एम्पलीट्यूड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए और एक्स नॉट। बेटा इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्स नॉट से भी। इसी तरह जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते थे तो एम्पलीट्यूड को भी हम बच्चे मीटर में ही मेजर करते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चे कि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन सी है। अब बच्चे आ जाता है टाइम पीरियड। इसमें लिखा है द टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बेटा इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम बनाया है, अगर ये यहाँ से मूव करता है, बॉल यहाँ से मूव करती इधर आती है, फिर इस पॉइंट पे और दोबारा वापस आके अपने उसी स्टार्ट वाले पॉइंट पे आती है, तो हम इसे कहेंगे कि इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो बच्चे इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना वक्त लगता है उसे हम बच्चे टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन साइकिल, कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बच्चे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसी तरह टाइम को बच्चे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम पीरियड को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, क्योंकि टाइम का जिक्र आ रहा है तो ऐसा यूनिट सेकंड होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो इसमें टर्म आ रही है वो बेटा है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें लिखा है द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, कि बेटा एक सेकेंड के अंदर कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी जितने साइकिल कंप्लीट करेगी उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि अगर ये बॉल यहाँ से मूव करके इधर आता है और दोबारा से इस पॉइंट पे आ जाता है तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे अगर हम इस पेंडुलम को 1 सेकंड का टाइम दें और 1 सेकंड के अंदर ये जितने साइकिल कंप्लीट करेगा उसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? बेटा फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मेजर हर्ट्ज़ में किया जाता है, इसका यूनिट हर्ट्ज़ है। इसी तरह आगे बच्चे इन दो टर्मिनोलॉजीज़ का आपस में रिलेशन देख लेते हैं, जो हमने एक ऊपर डिस्कस की थी टाइम पीरियड और एक जो नीचे पड़ी है अभी फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का हम आपस में रिलेशन देख लेते हैं। लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी।
टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कि बच्चे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्ट हैं। जैसे ग्रेटर द टाइम पीरियड स्मॉलर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। इसमें बताया जा रहा है कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और इसी का उल्ट अगर हम टाइम पीरियड को कम कर दें तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन चल रहा है। तो बच्चे ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी कि जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट हो रहा होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स शामिल हो जाती हैं। तो बच्चे उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, और जिन स्टूडेंट्स को कोई मसला हो या किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको उसका आंसर दे देंगे। तो अगर किसी को समझ नहीं आता तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो पहले फ़र्स्ट लेक्चर देख ले, उसको समझ ले, उसके बाद ये लेक्चर समझने में ज़्यादा उसको आसानी हो जाएगी। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।